समाज के वरिष्ठ नेता हैं, सभी उपस्थित पितातुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं भाई लक्ष्मी नारायण को शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि उन्होंने यहाँ सरकारी सेवा में रहते हुए भी आम जन की सुविधा के लिए जो ये हॉस्पिटल है, इसमें भी वो ड्यूटी टाइम के बाद अपनी सेवाएं आप लोगों को देंगे। वो सुविधाएं आम जन को मिलेंगी, उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। आपको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं कि क्षेत्र के लोग आपकी उत्तम क्वालिटी की जो योग्यता है उससे लाभान्वित भी होंगे। मेरा छोटा भाई डॉक्टर राजवीर अभी संचालन करते हुए ये कह रहे थे कि हम और आप सब लोग कहीं न कहीं अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं और ऐसे मौके पर एकत्र आए हैं कि जब दीपावली का त्योहार हमारे सामने है। मैं दीपावली के इस पावन पवित्र त्योहार की भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं कि 5 दिवस का दीपोत्सव आपके हमारे सबके जीवन में खुशियां लेकर के आए। जहां मां लक्ष्मी की आप पे कृपा हो, प्रकाशमय आपका जीवन हो और गिरिराज गोवर्धन जी की जब कृपा रहे तो धन धान से भी आप परिपूर्ण रहें। और भाई दूज का जो त्योहार आएगा तो भाई का बहन के प्रति जो कर्तव्य है उसका बोध भी हमको आपको सबको होता है। आप सबको शुभकामनाएं। देखिए साहब, आप लोगों के आशीर्वाद से करीब 2 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लगा ही नहीं कि 2 साल हो गए। रोजाना मैं आपके इलाके में यहाँ जयपुर से सीधे ही नगर, मेरी कोशिश रही है कि आपके हर क्षेत्र में आपकी सुविधाओं के लिए सरकार की ओर से कोई कमी नहीं रहे और उस कमी को पूर्ति करने के लिए 24 घंटे जब जब आप लोगों ने कहीं भी मुझे कोई सलाह दी होगी, 4 आदमी इकट्ठे होकर के मुझे बताया होगा तो उसका तुरंत समाधान करने का मैंने प्रयास भी किया है। जातियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन समाज सभी जातियों को मिलकर के बनता है और सामाजिक विकास के लिए हम सबको हमेशा प्रयास करते रहना भी चाहिए और उसके लिए जो जिसकी जिम्मेदारी है वो करता भी है। सरपंच अपने तरीके से करते हैं, जिला परिषद के सदस्य अपने तरीके से करते हैं, पार्षद अपने तरीके से करता है, पंचायत समिति सदस्य अपने तरीके से करता है, चेयरमैन, जिला प्रमुख, प्रधान, विधायक, सबकी अपनी अपनी एक भूमिका है। लेकिन समाज में रहने वाले लोगों की भी अपनी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ भूमिका होती है कि वो अपनी ओर से सामाजिक समरसता के लिए प्रयास करता है। इन पौने 2 वर्षों में मैंने कोशिश की है कि कोई भी व्यक्ति आपस में कहीं भाईचारे में विवाद होता है तो मैं एक पक्ष के साथ खड़ा नहीं होता, उसमें कई अपने निजी आदमी नाराज भी हो जाते हैं। लेकिन मेरा स्वभाव है, सिद्धांत है कि आपस के भाईचारे के झगड़े में मैं नहीं बोलूं। नाराज हो, नुकसान हो तो कितनी भी बड़ी मुझे कीमत चुकानी पड़े, लेकिन दरार डालने में मेरा विश्वास ना था, ना है, ना रहे। आप जब भी कभी फोन करते हैं, मैं कई बार मेरी कोशिश रहती है, फोन नहीं उठ पाता तो दोबारा फोन करके पूछ लेता हूं। फिर भी कोई भाई रह जाता है तो मेरे दिल में दर्द होता है कि यार मैं बात नहीं कर पाया, इससे बात जरूर करनी थी, क्योंकि आप लोगों ने मुझे विधायक बना करके भेजा था, लेकिन पार्टी ने और पार्टी के जिम्मेदार लोगों ने राजस्थान भर की जिम्मेदारी दे दी, विभाग भी ऐसे दे दिए जिसमें भीड़ और समस्याएं ज्यादा सुनने का अवसर मिलता है। मैं पूरा प्रयास करता हूं रात के 1:30-2 बजे तक सोना और सुबह 5:30 बजे जगना। फिर भी किसी भाई को कहीं ऐसा महसूस हुआ हो, मैं संपर्क नहीं कर पाया हूं, कोई बात नहीं हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी जरूर रहूंगा। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपके जीवन को उज्जवल बनाने का काम करूं। अब जहां डॉक्टर लक्ष्मी नारायण काम कर रहे हैं
42 करोड़ की लागत से नगर में उप जिला अस्पताल का निर्माण कार्य चल रहा है। उसकी बिल्डिंग की 2 मंजिल बन गई है, तीसरी मंजिल भी बनने जा रही है। उस हॉस्पिटल में अच्छे अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हों, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वहां अच्छे डॉक्टर ला के दूं। कोशिश रही है, स्टाफ पूरा है, उसमें से भी डेपुटेशन पर चले जाते हैं लोग। अब लोकल जनप्रतिनिधि की समस्या क्या है साहब, कि कई बार हम अच्छा डॉक्टर लाते हैं, अच्छे कंपाउंडर आ गए, और जैसे ही वो नजदीक में फिर यूं कहें और चूल्हे के बगल में और एक हॉस्पिटल बनवा दो साहब, तो फिर वो डेपुटेशन पर वहां जाना चाहते हैं। लेकिन मैंने कोशिश की है, उनकी बुराइयां भी झेली हैं कि भाई हमें नगर और नगर के इलाके के लिए अच्छी सुविधाएं देने की आवश्यकता है, इसलिए हम डेपुटेशन निरस्त भी करवाए हैं। कई लोग उस पर भी हमारे नाराज हुए थे कि भाई डेपुटेशन निरस्त मत करवाओ, क्योंकि सेवा आमजन के लिए है। सरकार जो तनख्वाह दे रही है वो आमजन की सुविधा के लिए दे रही है। हाँ, ड्यूटी टाइम से बाहर जैसे आप लोग सोच रहे हैं, फिर वो जनता की सेवा करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैंने नगर विधानसभा क्षेत्र की चिकित्सकीय व्यवस्थाओं को अच्छा सुधारने के लिए आपके जनुथर में पीएससी से सीएससी हो गई, आपके मानवता में पीएससी से सीएससी हो गई, आपके खो में पीएससी से सीएससी हो गई। सीकरी के हॉस्पिटल की सुविधाओं को और उन्नत करने के लिए 1 करोड़ रुपया वहां अलग से हमने उसके लिए प्रावधान कर दिया है। एक ट्रॉमा सेंटर जो नगर में सैंक्शन था, बाद में राजनीतिक कारणों से वो गुलपाड़ा चला गया था, मैं उसको वापस यहीं लाना चाह रहा था, लेकिन इलाके के लोगों ने कहा कि साहब गुलपाड़ा में बनने दो, आप नगर में दूसरा सैंक्शन करा देना। ईश्वर की इतनी बड़ी ताकत है, उसको गुलपाड़ा में पूरा करा दिया और नगर में एक अलग से ट्रॉमा सेंटर भी आपके सैंक्शन मैंने करा दिया है। उसका निर्माण उपजिला अस्पताल के साथ होगा। और एक तीसरा ट्रॉमा सेंटर जो नेशनल की राष्ट्रीय स्कीम है, उसमें भी प्रस्तावित करा दिया है कि ईश्वर की कृपा से वो भी मंजूर होकर के यहाँ बनेगा। नगर का जब बाईपास की 1-2 दिन में विज्ञप्ति आ रही है, पूरी कार्रवाई पूरी हो गई है, तो जैसे ही बाईपास होगा और ये 4 लेन होगा, तो चूंकि हम चाहते हैं कि दुर्घटनाएं कम हो, फिर भी लोग जब नियमों का पालन नहीं करते, लोग ओवरटेक करते हैं, तो कई बार आकस्मिक तरीके से दुर्घटनाएं हो जाती हैं और लोग पीड़ित होते हैं, तो उनको अच्छी चिकित्सकीय व्यवस्थाएं मिले, उसके लिए मैंने कोशिश की है कि नगर और नगर के आसपास उचित व्यवस्थाएं हमारे लोगों को मिले, चाहे डीग हो, नगर हो, सीकरी हो, खो हो, हम सब जगह एक व्यवस्थित ढंग से इसको करने का काम कर रहे हैं। मेरी कोशिश रही है कि आम आदमी पीड़ित नहीं हो। हॉस्पिटलों में और दूसरी जगह जो व्यवस्थाएं पहले भंग हुआ करती थी, मैंने रविंद्र जी को बार बार, आप विश्वास नहीं करोगे, 3 या 4 दिन जब पूरे होते हैं, जब मैं रविंद्र से पूरी रिपोर्ट लेता हूँ, क्या दिक्कत है, क्या स्थिति है, दवाइयों की परेशानी तो नहीं है। इतना जरूर है कि पहले राजनीति करने वाले लोगों के सामने कम समस्याएं थी, क्योंकि शहरों में ही सरकारी कर्मचारी मिलते थे और वो लोग कम संख्या में होते थे। आज हर परिवार का या तो खुद का या कोई रिश्तेदार या रिश्तेदार का रिश्तेदार सरकारी कर्मचारी है, और हर व्यक्ति अपने घर के पास आना चाहता है, लेकिन संभव कैसे होगा, ये समस्या जरूर। अब मेरा मन भी है कि मैं सबको यहीं ले आऊं, लेकिन ऐसा संभव शायद है नहीं। फिर भी कोशिश की है मैंने, 200-250 कर्मचारियों को बाहर से, कोई पुलिस में है, कोई मेडिकल में है, कोई दूसरे डिपार्टमेंट में है, कोशिश करके नगर के सभी जाति समाजों के लोगों को मैं लेकर के यहाँ आया हूँ। फिर भी बहुत लोग रह गए हैं, बहुत लोग रह गए, वो थोड़ी स्टेडीज नजर से देखे हमारा। अब कई बार नियम कानून में भी है, का वो 2 साल पूरे ना हुए, का वो किसी में 10 साल का बैरियर लगा हुआ है, किसी में कुछ लगा हुआ है। मेरी भावना साफ है। मैंने सुना था कि पहले ट्रांसफर जब होते थे, जब लोग पैसे दे के आते थे, लेकिन आपके बेटे ने लाइन खींच रखी है, किसी भी व्यक्ति की कोई चाय का दागी नहीं है। 200-250 ट्रांसफर सबके वैसे ही करवा करके उनको घर पहुंचाया है।
और किसी ने मुझे धन्यवाद भी नहीं दिया तो मैंने ही फोन करके धन्यवाद लिया, भैया तेरा ट्रांसफर है वो, भाई धन्यवाद तो दे दे और ना दे तो तेरी राय। आपके विधानसभा क्षेत्र में विकास के कार्य जो भी हो रहे हैं आप चारों ओर देख सकते हो। अब जिनके खेत में तो माटी उठ रही है वो एक आध दिन तो गाली देखो, 4 दिन बाद नहीं देखो, कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश की जा रही है। रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे पानी की समस्या के समाधान के लिए मैंने बड़ा प्लांट यहाँ आपके यहाँ शुभारंभ कर दिया। थोड़ा सा उसका समय लग रहा है, पानी की लाइन और भी चाहिए सप्लाई के लिए, उसको करेंगे। बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए आपके यहाँ 11 नए 33 kV के GSS में काम चल रहा है, सिरथला में काम चल रहा है, आपके पड़ोस में ही इस तरह 11 में चल रहा है। 132 के 2 बड़े GSS में काम चल रहा है, दोनों में काम चालू हो गया। नगर की जो ऑफिसर्स थे उनको सैंक्शन कराने का काम किया है। तो मैं तो ये कह सकता हूं कि मुझे आपने जो समय दिया है एक जनप्रतिनिधि के रूप में, मैं पूरी ईमानदारी से आपके सपनों को पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, सकारात्मक रूप से कर रहा हूं। और आपकी ताकत और ताकत के बल पर जितना काम आपका करता हूं उतना ही काम पूरे राजस्थान का कोई भी व्यक्ति आपके बेटे के दरवाजे पर जब जयपुर आ जाता है तो आपके नाक पर कोई माखी नहीं बैठे, उसके लिए पूरी सेवादारी से मैं, मेरा परिवार, मेरे कर्मचारी हाथ जोड़ करके 24 घंटे में खड़े रहते हैं। हर व्यक्ति की सेवा का संकल्प मैंने लिया है। SMS हॉस्पिटल में 2 डॉक्टरों की, कंपाउंडरों की ड्यूटी परमानेंट। कोई व्यक्ति कहीं दुर्भाग्य से, मैं तो कहूं नहीं जाना चाहिए वहां, लेकिन चला भी जाए, हारी बीमारी हो जाए तो स्वयं देखने के लिए जाना, उसकी सेवा करना, डॉक्टर को भेजना, कंपाउंडर को लगा के रखना, ये मेरी बराबर सेवाएं चलाने की मैंने कोशिश की है। यहाँ का चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे वैश्य समाज हो, चाहे गुर्जर हो, जाट हो, नाई हो, कुम्हार हो, तेली हो, किसी भी जाति, यादव हो, किसी भी जाति समाज के हो, चाहे सैनी हो, सब लोगों के लिए वहां 24 घंटे दरवाजे खोल करके रखे हैं। वो इसीलिए रखे हैं कि आप लोगों ने स्वयं ने जवाहर बन के वोट मांगा था। आप बच्चा बुजुर्ग नौजवान गांव गांव घर घर गया था, वोट हमें देते। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि आपकी नाक पर कोई माखी नहीं बैठ जाए। आपके बेटे के रूप में मैं पूरी सेवा करके आपके संकल्प को पूरा। मैं तो इसी तरह मेरे डॉक्टर बंधुओं को कहना चाहूंगा, जो भी डॉक्टर यहाँ लगे हुए हैं,